नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम अष्टांग योग की विधि अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, अब मैं तुम्हें सबीज योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यशाशक्ति शास्त्र विहित सब धर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करना, स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, उनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमारगामी दुष्चित को धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा के ध्यान में लगाएं। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुशमृग चर्मादि युक्त आसन बिछावे। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में बाई नासिका से पूरक, कुंभक और रेचक करें। फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्तादि जनित दोषों को, धारण से पापों का, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवद्विमुख करने वाले रोग, द्वेषादि दुर्गुणों को दूर करे। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है, वनमाला चरणों तक लटकी है, जिसके चारों ओर भोरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नूपुर आदि आभूषण विराजमान है। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोगों से वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं। अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, ओढ़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप से स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करें।
इस प्रकार योगी जब ये अच्छी तरह देख ले कि भगवत गृह में चित्त की स्थिति हो गई, तब वे उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त है तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभा में नक्षचंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भव भयहारी अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करें। इनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किसलियों की कांति से लाड़ लड़ाती रहती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो आलसी के फूलों के समन नीलवर्ण और बल की विनिधि हैं तथा गरुड़ जी की पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीतांबर से ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पहली हुई स्वर्णमयी करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ। फिर प्रभु के शेष मरकतमणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो वक्षस्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौरवर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान की वक्षस्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान है और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रयभूता भगवान की चार भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंकण आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंत्राचल की रगड़ से और भी उजले हो गए। उसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल के राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमोद की गदा का, भोरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्वरूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुधड़ नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मुख मनोहर मुखार विंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिक काधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य परनत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है, उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेमद्र भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तु ध्यान के ही योग है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंदकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करें। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास के साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है
उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है। शरीर में आनंद त्रेक के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेम अश्रु की धारा में वे बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु को हटा लेता है। जैसे तेज आदि के चूक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर भी जीव गुण प्रवाह रूप देह आदि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निर्वृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म का साक्षात्कार कर लेने पर ये योगी जिस सुख दुख के भोक्तृ को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद में मतपाले पुरुष को अपनी कमर का लपेटा हुआ वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुध नहीं रहती, उसी प्रकार चर्मावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपने देह के बैठने उठने अथवा देववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वे अपने परमानंद स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अत जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वे इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म को भी भली भांति जान लिया, वे सिद्ध पुरुष पुत्र कल्त्रादि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि में भी साधारण जीवों की आत्म बुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे स्पष्टता अलग दिखाई देती है, उसी प्रकार जिन्हें ये अपना आत्मा मान बैठा है उन देहादि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से चिंगारी से स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से ही अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज अंडज स्वेदेज और अद्विज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखें। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमय माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। देवहूति ने पूछा, प्रभु प्रकृति पुरुष और महत्व आदि का जैसे लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है, वे आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। इसके सिवा जीवों की जन्म मर रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन करें, जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है, उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहें। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देह आदि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं,
कुरुश्रेष्ठ विदुर जी। माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वे मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमा आदि में मेरा भेदभाव से पूजन करता, वे राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और मेरा पूजन अर्चना करने के लिए ही इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वे सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, ये निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, साष्टी और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला ये भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघकर मेरे भाव, मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्व अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिज्ञा का दर्शन, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना, प्राणियों में मेरी भावना करना, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्र तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेष आदि विकारों से शून्यचित परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ। इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का आदर अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वे पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी अपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वे तो मानो भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वे बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव ना हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप महान भय उपस्थित करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान, मान, मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। माता जी, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ है। उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ है। उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनसे इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। सेनेंद्रिय प्राणियों में ही केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्य आदि उत्कृष्ट है तथा रसवेत्ताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ है। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले उत्तम और उनके अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं, वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरणों वालों से भी 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्य में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ है, उसमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम है और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ है।
तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझ में ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः ये मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, इस समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन में प्रणाम करें। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग, अष्टांग योग का वर्णन किया। इसमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा ब्रह्म पर ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध विचित्र का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे ये पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महत्वादि के अभिमानी भेदर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है, जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है। वे जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। इसका ना तो कोई मित्र है, ना ही कोई शत्रु, ना कोई सगा संबंधी ही ये सर्वदा सजग रहता है। अपने सर्वभूत श्री भगवान को भूलकर भोगुरु प्रसाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करता है और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी के भय से होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं, समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के शासन से ये आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है। वह तत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्राह्मण के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्वादि गुणों के न्यायिक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन ये सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग कर्म में तत्पर रहते हैं। यह विनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। ये पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवाकर इसका अंत कर देता है। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार ये जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि ये मंदगति जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेते हैं। इस संसार में ये जीव जिस योनि में जन्म लेता है, उसी में अनंत मानने लगता है और उसे विरक्त नहीं होता। ये भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारकी योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के निष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। ये मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन, बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग चलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण ये मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रदान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त रहता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है, तो उसे ही वे सुख का मान लेता है। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर ये ऐसे लोगों का पोषण करता है, जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है।
बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती, तो ये लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के मन की धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता, तो ये मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है। तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की अपेक्षा कर देता है, फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था, वे ही अब उसका पालन करती हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वे मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है। कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से उसकी पुत्रियां चढ़ जाती हैं। श्वास प्रश्वास नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं। खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। ये अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्युपाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूल पुरुष इंद्रिय को ना जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में लगा होता है, वे रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर रोषयुक्त नेत्रों वाले जो 2 यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वे भय के कारण मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत इसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसको गले में रस्सी बांधकर यमलोक की लंबी यात्रा के लिए ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वे व्याकुल होता है। भूख प्यास से उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दावानल और लुओं से वे तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वे जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग से उत्पन्न अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वे नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप बिच्छू आदि डसने वाले तथा डंक मारने जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काटकर टुकड़े टुकड़े किया जाता है। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड़े में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेक यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पार्श्विक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती हैं। माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नारकी यातनाएं हैं वो यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों को ऐसा फल भोगता है। अपने शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों में द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथे को साथ लेकर वे अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है, उसका देव विहित कुफल वे नरक में जाकर भोगता है। उस समय वे ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वे अंधा मिस्र नरक में जाता है, जो नरक में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा शुक्र कुकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं, उन सबको क्रम से भोगकर शुद्ध हो जाने पर वे फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगवाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।